जय हिंद दोस्तों, मैं कैडेट रोशन मेहरा आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप का डे 9 जिसमें हमारी क्लास होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के द्वारा। देखो जिसको अपन हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। आपदा दो प्रकार से हो सकती है, एक मैन मेड हो सकती है, दूसरी नेचुरल हो सकती है। मैन मेड में जैसे बायोलॉजिकल हो गया एंड 1984 में गैस ब्लास्ट, ये मैनमेड कहा जा सकता है। इसके अलावा कोविड-19 ये भी मैनमेड आपदा थी। इसके अलावा जैसे अपन नेचुरल में देखिए चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी नेचुरल डिजास्टर है ना। तो हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे आप इस ऐसी कंडीशंस में सिविलियंस के हेल्प कैसे कर सकते हो, उनको बचा कैसे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हमको इसमें सिखाई जाती है। अब जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो एनडीआरएफ की अपने को जरूरत कैसे पड़ी। 1919 में उड़ीसा के अंदर चक्रवात आया, उससे 10 से 15 हज़ार लोगों की मौतें हुई। उसके अलावा फिर 2001 के अंदर गुजरात और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से तो अपना रिलेशन नहीं है, लेकिन जहाँ पर अपन ह्यूमन्स की बात करते हैं तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें 26 जनवरी 2001 में, और फिर 2004 के अंदर सुनामी हुई थी दक्षिण भारत में। तो इन चीज़ों को देखते हुए एनडीआरएफ की स्थापना की गई है ना। तो जब उड़ीसा में आया तो 10 से 15 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई। जब भूकंप में आया तो गुजरात और पाकिस्तान में 20 से 30 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई। 2004 के अंदर दक्षिण भारत में भूकंप आया। उसके अलावा एनडीआरएफ 2005 में इसकी स्थापना की गई। एक्ट 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके लिए इसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। अभी इंडिया में टोटल एनडीआरएफ की 16 बटालियंस काम कर रही है। राजस्थान एंड गुजरात की 6th बटालियन एनडीआरएफ वडोदरा गुजरात में है। फिर स्टेट लेवल पर देखते हैं तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका देखिए तो मुख्य सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हो डीडीएम या सिविल डिफेंस आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका अधिकारी जिला कलेक्टर होते हैं। अब अभी अपन ने लास्ट देखा था कि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री टू हेल्प अर्थक्वेक हिट टर्की अकॉर्डिंग टू टर्किश एनुअल फर्स्ट सोयल, है ना। तो इंडिया क्या फर्स्ट पहली कंट्री जो बना वो टर्की की हेल्प करने के लिए, जो वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसकी हेल्प करने के लिए। इंडिया इमीडिएटली सेंड एनडीआरएफ स्क्वाड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस इन अफेक्टेड एरियाज ऑफ टर्की ऑन द इवनिंग ऑफ 6 फरवरी 2023 यानी 2023 में हेल्प करने वाला पहला देश अपना इंडिया बना। अब इसके बारे में अपन और देखते हैं कि इन्होंने हमको क्या क्या सिखाया। देखो इस कंडीशंस में ब्लड कंट्रोल कैसे किया जाता है, फर्स्ट एड कैसे दिया जाता है, सीपीआर कैसे और किसको दिया जाता है। पानी में डूबते हुए व्यक्ति को या डूबे हुए को इलेक्ट्रिक, जिसको शॉक लगा हो, हार्ट अटैक को, और मृत या जीवित व्यक्ति को कभी सीपीआर नहीं दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर 100 से 110 बार ये सीपीआर दिया जा सकता है, जिसको 3 टुकड़ों में दिया जाता है, 30 बार, है ना। और फिर लास्ट क्या होता है कि हमारा एनुअल ट्रेनिंग डे जो 11वां था उसके दिन फिर हमको आफ्टरनून में बड़ा खाना कहा जाता है फौज के अंदर, वो अपने को लंच करवाया गया। फिर हमारी कल्चर एक्टिविटी हुई, फिर इवनिंग में कैंप क्लोजिंग हुआ। और हमारे जो सीईओ कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जय हिंद ऑल ऑफ यू।